गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वी टॉकिंग अबाउट वाटर। वाटर के बारे में बात कर रहे थे, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, और हार्ड वाटर को सॉफ्ट कैसे बनाते हैं। वी हैव डन मैनी मेथड्स। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन इट। व्हाट इज मीन्ड बाय डीमिनरलाइज्ड वाटर? कि डीमिनरलाइज्ड वाटर क्या होता है और ये कैसे ऑब्टेन होता है। ठीक है, डी मैंने क्या होता है, डी मैंने रिमूव होना। ठीक है, अगर वाटर में से मिनरल मैंने सॉल्ट रिमूव हो जाए तो उस वाटर को हम क्या कहते हैं, डीमिनरलाइज्ड वाटर। ठीक है, तो डीमिनरलाइज्ड वाटर कौन सा होता है? वाटर विच डू नॉट कंटेन कैटायंस, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस एंड अनाइन Cl-SO4 एंड बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, तो अगर वाटर में से ये कैटायंस और अनाइंस रिमूव हो जाए तो उस वाटर को हम क्या कहते हैं, डीमिनरलाइज्ड वाटर। और कैसे ऑब्टेन होता है, वो एक हमने मेथड किया था, ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड, कैटायन एक्सचेंजर, अनायन एक्सचेंजर। ठीक है, सो हार्ड वाटर को अगर हम पास करते हैं कैटायन और अनायन एक्सचेंजर में से बार बार, तो जो वाटर बनेगा दैट व्हाट इज कॉल्ड डीमिनरलाइज्ड वाटर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पे कि जो डीमिनरलाइज्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर होता है, क्या ये यूजफुल है ड्रिंकिंग के लिए? क्या हम पी सकते हैं इसको? ठीक है, और अगर नहीं तो कैसे इसको यूजफुल बना सकते हैं? सो जो डीमिनरलाइज्ड या डिस्टिल्ड वाटर होता है दैट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। क्यों? क्योंकि उसमें मिनरल तो है नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी को सोडियम आयन चाहिए, हमारी बॉडी को पोटाशियम आयन चाहिए। ठीक है, तो ये जो है डीमिनरलाइज्ड वाटर में से नहीं प्रेजेंट होते, ये रिमूव हो चुके होते हैं। सो डीमिनरलाइज्ड वाटर जो है पीने के योग्य नहीं है। व्हाई इट नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग? बिकॉज इट डू नॉट कंटेन पोटाशियम आयन, सोडियम आयन विच आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के लिए जरूरत है। ठीक है, सो डीमिनरलाइज्ड वाटर को कैसे हम फिट कर सकते हैं, पीने के योग्य कैसे बना सकते हैं? अगर हम उसमें सोडियम और पोटाशियम के सॉल्ट मिला दें। ठीक है, अगर हम डीमिनरलाइज्ड वाटर के अंदर सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट हम डिसॉल्व कर दें तो डीमिनरलाइज्ड वाटर कैन बी फिट फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रेशन? कि हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन में क्या डिफरेंस है? ठीक है, हाइड्रोलिसिस क्या होता है? इट द कॉम्बिनेशन ऑफ H ion and OH ion of the water with the cations and anion of a salt to form acid and base। ठीक है, वाटर में से H ion और OH ion, वाटर किससे मिलकर बना होता है? H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन। ठीक है, तो वाटर के H प्लस आयन और OH माइनस आयन जब कंबाइन करते हैं किसी सॉल्ट के कैटायंस और अनायन के साथ तो क्या बनते हैं? एसिड और बेस। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। फॉर एग्जांपल, ये आपका सॉल्ट है, दिस इज सॉल्ट। अगर इसकी वाटर से रिएक्शन करें तो व्हाट वी गेट? और वाटर किससे मिलकर बना है? H and OH। वाटर किससे मिलकर बना है? H and OH आयन। Na और OH से कंबाइन करने से क्या बन जाएगा? NaOH। ठीक है, और H और CO3 के कंबाइन करने से क्या बन जाता है? H2CO3। नाउ दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड which is a base, this is कार्बोनिक एसिड, ये एसिड है। ठीक है, तो किसी सॉल्ट का वाटर के H आयन और OH आयन से कंबाइन करना टू फॉर्म एसिड एंड बेस, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। हाइड्रेशन क्या होता है? इट इज द एडिशन ऑफ वाटर टू द आयंस और मॉलिक्यूल टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयन और द हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड होना, वाटर मॉलिक्यूल का ऐड होना किसमें? आयंस में या मॉलिक्यूल्स में टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयन और हाइड्रेटेड सॉल्ट, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। फॉर एग्जांपल NaCl है,
NaCl अगर वाटर से कंबाइन करता है तो व्हाट वी गेट Na प्लस एक्वस Cl माइनस एक्वस, ठीक है। तो वाटर को हमने सॉल्ट में ऐड कर दिया, इस मॉलिक्यूल में हमने ऐड कर दिया, क्या बन गया Na प्लस एक्वस Cl माइनस एक्वस, हाइड्रेटेड आयन बन गया। व्हाट यू गॉट, हाइड्रेटेड आयन, क्योंकि NaCl किससे मिलकर बनता है, Na प्लस और Cl माइनस से। कॉपर सल्फेट ये वाटर से कंबाइन कर जाए तो व्हाट वी गेट, this hydrated salt is formed, hydrated. So what is hydration? Addition of water to the cations and anion of a salt to form hydrated ion, और किसी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी सॉल्ट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल का ऐड हो जाना टू फॉर्म हाइड्रेटेड सॉल्ट, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इट ब्रोस्टेड-लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है। एसिड बेस की डेफिनेशन, एक आधी डेफिनेशन आपने 10th में पढ़ी है कि एसिड कौन होते हैं जो H आयन लूज करते हैं, बेस कौन होते हैं जो OH माइनस आयन लूज करते हैं, ठीक है। वो डेफिनेशन किसने दी थी, एरिनियस ने। एसिड जो H आयन लूज करता है, बेस जो OH माइनस आयन लूज करता है, दैट डेफिनेशन वाज गिवन बाय एरिनियस। Now this is the second definition of acid and base, Bronsted-Lowry acid base concept. Now इस concept के according acid कौन होता है, which loses a proton, proton mean H plus ion, जो H plus ion lose करता है वो acid, ठीक है। और base कौन होता है, base is a substance which gain a proton, जो एक proton gain करता है, Hn gain करता है वो base, ठीक है। एसिड H प्लस आयन लूज करता है, बेस H प्लस आयन गेन करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक मैंने रिएक्शन लिखी है, दिस इज अ रिएक्शन HCl प्लस वाटर गिव यू Cl माइनस आयन एंड H3O प्लस। नाउ इस रिएक्शन में कौन एसिड कौन बेस, देखो HCl से क्या बना, Cl माइनस, यहां से यहां जाने में H प्लस आयन लूज हो गया, तो ये आपका एसिड हो गया। HCl क्या हुआ, एसिड, तो HCl इज एसिड, क्यों, क्योंकि HCl से Cl माइनस कैसे बनेगा, बाय द लॉस ऑफ H आयन, तो ये एसिड का काम कर रहा है। और वाटर से क्या बना है, हाइड्रोनियम आयन, वाटर से ये वाला आयन बना H3O प्लस, और वाटर से ये कैसे बनेगा, ये Hn गेन करेगा, ये H प्लस आयन गेन करेगा, तभी क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन। तो वाटर यहाँ पर क्या काम कर रहा है, बेस, ठीक है। सो HCl से क्या बना, Cl माइनस, HCl से Cl माइनस कैसे बनेगा, बाय द लॉस ऑफ H आयन, तो ये H प्लस आयन को लूज कर रही है एसिड। और वाटर से क्या बन रहा है, हाइड्रोनियम आयन, H2 से H3O प्लस, अब यहां से यहां जाने में क्या होगा, Hn गेन होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 H है, यहाँ 3 H है, यहाँ 2 H है, यहाँ पर 3 H है, तो एक H प्लस आयन गेन हो रहा है, तो वाटर एक H प्लस आयन गेन करेगा तभी ये बनेगा, तो वाटर यहाँ पर क्या काम करेगा, बेस, ठीक है। सो एसिड कौन होता है, जो Hn लूज करेगा, बेस कौन होता है, जो Hn गेन करेगा, ठीक है। तो HCl ने Hn लूज करा, HCl एसिड, वाटर ने Hn गेन करा, वाटर इज ए बेस। So this was the definition acid base concept according to Bronsted and Lowry. Now next question we have, how can you explain water is amphoteric in nature? एम्फोटेरिक सब्सटेंस कौन होते हैं, एम्फोटेरिक कंपाउंड कौन से होते हैं, जो एसिड का काम भी कर सकते हैं और बेस का भी। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस are those which can act as acid as well as base.
तो एम्फोटेरिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जो एसिड का काम भी करते हैं और बेस का भी। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? हाउ कैन यू एक्सप्लेन वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर? वाटर एम्फोटेरिक है कैसे प्रूव करेंगे? अभी हमने एक रिएक्शन करी थी, Now these are two example, ये दो एग्जाम्पल है। अगर एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, वाटर से क्या बना? हाइड्रोनियम आयन। और वाटर से हाइड्रोनियम आयन कैसे बनेगा? वाटर से हाइड्रोनियम आयन कैसे बनेगा? यहाँ पे 2H है, यहाँ पे 3H है, ये HN गेन करेगा, ये HN गेन करेगा तभी बनेगा हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पर वाटर क्या काम कर रहा है? बेस। तो हेयर वाटर इज एक्टिंग एज बेस, क्योंकि वाटर से क्या बना? H3O। तो वाटर से H3O कैसे बनेगा? बाय गेनिंग H आयन। और दूसरी रिएक्शन देखो, वाटर से क्या बन रहा है? OH आयन। इस रिएक्शन में देखो वाटर से क्या बना? OH माइनस आयन। कैसे बनेगा? ये H आयन को लूज करेगा, क्योंकि आप जानते हो वाटर जो होता है किससे मिलकर बनता है? HNOH। वाटर किससे मिलकर बना होता है? HNOH। तो वाटर से OH कैसे बनेगा? वाटर से OH कैसे बनेगा? बाय लॉस ऑफ H प्लस आयन। तो हियर वाटर इज एक्टिंग एज एसिड। तो यहाँ पे वाटर क्या काम कर रहा है? एसिड। तो इस रिएक्शन में वाटर क्या काम कर रहा है? बेस। इस रिएक्शन में वाटर क्या काम कर रहा है? इस रिएक्शन में वाटर क्या काम कर रहा है? एसिड। ठीक है, तो वाटर एसिड का काम भी कर रहा है और बेस का काम कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं? वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज हैवी वाटर? हैवी वाटर क्या होता है? सो यूज क्या है? हैवी वाटर किसको कहते हो आप? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O। इसको हैवी वाटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास वाटर से ज्यादा होता है। और जो ऑर्डिनरी वाटर होता है H2O, उससे इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है। इसको हम क्या कहते हैं? हैवी वाटर। तो व्हाट इज हैवी वाटर? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O। अब इसका यूज कहां पर? हैवी वाटर का पहला यूज कहां पर होता है? इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। कहां पे यूज होता है? इन द न्यूक्लियर रिएक्टर टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फिशन होता है फ्यूल का, ठीक है, और न्यूक्लियर फिशन जब होता है तो उससे कुछ न्यूट्रॉन एमिट होते हैं। तो उन न्यूट्रॉन की स्पीड को हमें स्लो डाउन करना पड़ता है, ताकि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो है कंट्रोल्ड वे में कैरी हो सके, सो दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड। ठीक है, सो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए हैवी वाटर को यूज करते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? मॉडरेटर। हैवी वाटर यहाँ पे क्या काम करता है? मॉडरेटर। सो इससे क्या होता है? न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट इन ए कंट्रोल्ड मैनर। अनकंट्रोल्ड नहीं होती, कंट्रोल में कैरी आउट होता है। ठीक है, दूसरा, इट इज यूज्ड टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ सम रिएक्शन। कुछ रिएक्शन का मैकेनिज्म स्टडी करना हो कि रिएक्शन कैसे होती है, so it can be used, heavy water. So this was the heavy water. Now next topic we have hydride. हाइड्राइड वो कंपाउंड्स होते हैं जब हाइड्रोजन कंबाइन करता है मेटल के साथ और नॉन मेटल के साथ। These are the binary compounds which are formed when dihydrogen combine with metals and non-metals. For example, सोडियम है, सोडियम अगर हाइड्रोजन से कंबाइन कर जाए तो व्हाट वी गेट? NaH। कैल्शियम कंबाइन कर जाए तो व्हाट वी गेट? कैल्शियम हाइड्राइड। तो दिस इज सोडियम हाइड्राइड, दिस इज कैल्शियम हाइड्राइड। नाइट्रोजन अगर कंबाइन कर जाए हाइड्रोजन से तो अमोनिया, तो दिस इज आल्सो हाइड्राइड। अमोनिया इज आल्सो हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन। तो व्हाट आर हाइड्राइड? Hydrides are those compounds which are formed when dihydrogen combine with metals and non-metals.
ठीक है। तो डाई हाइड्रोजन मेटल से कंबाइन करे या नॉन मेटल से कंबाइन करे, तो ये जो कंपाउंड बनते हैं इन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, हाइड्राइड। दिस इज सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, अमोनिया, दीज आर द हाइड्राइड्स। ठीक है। नाउ हियर क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्राइड। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्राइड तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट वी हैव आयनिक हाइड्राइड्स और saline hydrides. Second we have covalent hydrides, and third we have metallic or non-stoichiometric hydride. Non-stoichiometric hydride. So these are the three types of hydride. अब हम बात करने वाले हैं इनको one by one, ionic hydride, covalent hydride and metallic or non-stoichiometric hydride. So now we talk about types of hydride. पहली टाइप का नाम है ionic hydride और saline hydride. नाम से ionic कंपाउंड कौन से होते हैं, किससे मिलकर बनते हैं, cations and anions. For example NaH. ठीक है, NH किससे मिलकर बना है, Na प्लस H माइनस, तो इसमें कैटायनिक पार्ट भी है और अनायनिक पार्ट भी है। ये जो हाइड्राइड है कब बनते हैं, आयनिक हाइड्राइड्स आर फॉर्म व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन विद ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट मीन s ब्लॉक एलिमेंट। जब हाइड्रोजन जो है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट से कंबाइन करता है तो जो हाइड्राइड बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आयनिक हाइड्राइड। ठीक है। और इनका दूसरा नाम क्या है, saline hydride। इनको saline hydride क्यों कहते हैं, बिकॉज दे हैव सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, सो दे आर कॉल्ड saline hydride। तो इन हाइड्राइड को हम क्या कहते हैं, saline hydride। दूसरी टाइप का नाम है covalent hydride। नाउ कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है। सो कोवलेंट हाइड्राइड कब बनते हैं, जब हाइड्रोजन किससे रिएक्शन करता है, विद द नॉन मेटल ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। जब हाइड्रोजन जो है किससे कंबाइन करता है, नॉन मेटल्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, तो जो हाइड्राइड बनते हैं उन हाइड्राइड को हम क्या कहते हैं, कोवलेंट हाइड्राइड। बिकॉज ऑफ कोवलेंट नेचर दीज हाइड्राइड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल मीथेन, अमोनिया, वाटर, HF, ये सारे क्या है, कोवलेंट हाइड्राइड है। कब बनते हैं, जब हाइड्रोजन किससे कंबाइन करता है, कार्बन से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, फ्लोरीन से, तो ये हाइड्राइड बन जाते हैं। तीसरी टाइप का नाम है मेटलिक और नॉन स्टाइकोमेट्रिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। नाउ ये हाइड्राइड कौन बनाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट मीन ट्रांजिशन एलिमेंट एंड F ब्लॉक एलिमेंट मीन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये जो हाइड्राइड है कौन से हाइड्राइड बनाते हैं, कौन से मेटल बनाते हैं, these hydrides are formed by which metal, transition metals, d block element and inner transition element mean f block element। ठीक है। और इन हाइड्राइड में जो हाइड्रोजन है किस फॉर्म में रहता है, एटॉमिक फॉर्म में। और कब बनते हैं, जब हाइड्रोजन कहाँ ऑक्युपाई होता है, इन द इंटरस्टिशियस ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। जैसे मान लो ये कोई क्रिस्टल है, दिस इज द क्रिस्टल, इधर बीच में गैप है, इस गैप को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियस। व्हाट वी से देम, इंटरस्टिशियस या इंटरस्टिशियल साइट भी कहते हैं। अगर किसी मेटल के अंदर, ये मान लो किसी मेटल का क्रिस्टल है, अगर किसी मेटल के अंदर ये जो बीच में गैप है, इस गैप को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियस। अगर इस इंटरस्टिशियस के अंदर हाइड्रोजन एंटर कर जाता है तो ऐसे हाइड्राइड को हम क्या कहते हैं, मेटलिक हाइड्राइड और नॉन स्टाइकोमेट्रिक हाइड्राइड और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। तो इनका नाम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड क्यों पड़ा, क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ पे एंटर करता है, इंटरस्टिशियस। इंटरस्टिशियस में ये जो गैप है, ठीक है, तो इन गैप के अंदर हाइड्रोजन एंटर होता है, तो इन हाइड्राइड को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड।
इन हाइड्राइड को हम नॉन स्टाइकोमेट्रिक हाइड्राइड भी कहते हैं। नॉन स्टाइकोमेट्रिक का अर्थ क्या होता है? मेटल और हाइड्रोजन के बीच में रेशियो सेम नहीं रहता, रेशियो चेंज हो जाता है। जैसे देखो एग्जांपल लिखा है टाइटेनियम हाइड्रोजन, टाइटेनियम की रेशियो क्या है? टाइटेनियम कितना है? 1, इसकी रेशियो कितनी है? 1.73, ठीक है। ये हाइड्रोजन 1.73 है, टाइटेनियम कितना है? 1। तो इनकी जो रेशियो है वो सेम नहीं रहती एज गिवन बाय देयर, एज प्रेडिक्टेड बाय देयर फॉर्मूला, ठीक है। तो रेशियो सेम नहीं रहेगा, ऐसे हाइड्राइड को हम क्या कहते हैं? नॉन स्टाइकोमेट्रिक हाइड्राइड। तो 3 तरह के हाइड्राइड हैं। हाइड्राइड कौन से कंपाउंड्स होते हैं? जब हाइड्रोजन किससे कंबाइन करता है? कुछ एलिमेंट से कंबाइन करता है तो जो कंपाउंड बनता है उनको क्या कहते हैं? हाइड्राइड। ये मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं। पहली हाइड्राइड का नाम क्या है? आयनिक हाइड्राइड या सेलिन हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड कब बनते हैं? जब हाइड्रोजन किससे कंबाइन करता है? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ठीक है। इनको आयनिक हाइड्राइड क्यों कहते हैं या सेलिन हाइड्राइड क्यों कहते हैं? बिकॉज दे हैव सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर। दूसरी टाइप का नाम क्या है? कोवलेंट हाइड्राइड। कोवलेंट हाइड्राइड कब बनते हैं? जब हाइड्रोजन किससे कंबाइन करता है? विद द नॉन मेटल ऑफ पी ब्लॉक, विद द नॉन मेटल्स ऑफ पी ब्लॉक। जैसे एग्जांपल मीथेन, अमोनिया, वाटर, HF, क्योंकि ये कोवलेंट हैं, इनके इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। तीसरी टाइप का नाम क्या है? मेटलिक और नॉन स्टाइकोमेट्रिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। ये हाइड्राइड कब बनते हैं? जब डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट का अर्थ क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट या इनर ट्रांजिशन में एफ ब्लॉक एलिमेंट, इनके क्रिस्टल के अंदर जो पीछे गैप होता है, जैसे मान लो ये मेटल है, ये मेटल का क्रिस्टल है, ये तो बीच में गैप है, इस गैप को हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियस। क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियस या इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। अगर इन गैप के अंदर हाइड्रोजन एंटर कर जाए एटॉमिक फॉर्म के अंदर, तो ये जो हाइड्राइड बनते हैं इनको हम क्या कहते हैं? मेटलिक हाइड्राइड या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। इनको नॉन स्टाइकोमेट्रिक हाइड्राइड क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर मेटल के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में जो रेशियो है वो सेम नहीं रहता, फिक्स नहीं रहता, ठीक है। अगर नॉन स्टाइकोमेट्रिक कौन होते हैं? जिसमें मेटल और हाइड्रोजन के बीच रेशियो सेम रहता है एज प्रेडिक्टेड बाय देयर फॉर्मूला। नॉन स्टाइकोमेट्रिक कौन से होते हैं? जिसमें मेटल और हाइड्रोजन के बीच में रेशियो सेम नहीं रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा एज प्रेडिक्टेड बाय देयर फॉर्मूला। सो दिस वाज द थर्ड टाइप, नॉन स्टाइकोमेट्रिक हाइड्राइड, ठीक है। सो नॉन स्टाइकोमेट्रिक में क्या होता है? मेटल और हाइड्रोजन की जो रेशियो है वो सेम नहीं रहती एज प्रेडिक्टेड बाय देयर फॉर्मूला, ठीक है। जैसे टाइटेनियम या 1 है, हाइड्रोजन कितना है? 1.73, तो इनकी जो रेशियो है वो फिक्स नहीं है, तो ऐसे हाइड्राइड को हम क्या कहते हैं? नॉन स्टाइकोमेट्रिक हाइड्राइड, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मीन जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज में जितने कोवलेंट बॉन्ड इनको बनाने हैं उतने इलेक्ट्रॉन इनके पास होते हैं ताकि ऑक्टेट पूरा हो जाए, और इलेक्ट्रॉन रिच मैंने जितने बॉन्ड इनको बनाने हैं, बनाने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन इनके फालतू रह जाएंगे, ठीक है। सो व्हाट आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन? तो पहले हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। नाम से है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, डेफिशिएंट मीन इलेक्ट्रॉन की कमी है इनके पास, ठीक है। ये हाइड्राइड कब बनते हैं? ये कंपाउंड्स कब बनते हैं? जब हाइड्रोजन किससे कंबाइन करता है? ग्रुप 13 एलिमेंट से। ग्रुप 13 एलिमेंट से जब हाइड्रोजन कंबाइन करता है तो जो कंपाउंड्स बनते हैं, जो हाइड्राइड बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल BH3ALH3। अब आप जानते हो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13283। आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम का 3 इलेक्ट्रॉन है। किससे बॉन्ड बनाना? हाइड्रोजन से। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा। तो बॉन्ड बनाने के बाद एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 6, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का ऑक्टेट पूरा नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है।
तो क्योंकि ऑक्टेट पूरा नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कौन से होते हैं हाइड्रोजन के, जिसमें हाइड्रोजन किससे कंबाइन करता है, ग्रुप 13 एलिमेंट से, और बॉन्ड बनाने के बाद दे डू नॉट हैव 8 इलेक्ट्रॉन, इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इनका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड्स हाइड्रोजन के कब बनते हैं, जब हाइड्रोजन किससे कंबाइन करता है, ग्रुप 14 एलिमेंट से। किससे कंबाइन करता है, ग्रुप 14 से, और बॉन्ड बनाने के बाद इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। फॉर एग्जांपल मीथेन का बनना हो तो मीथेन कैसे बनाओगे, हाउ टू फॉर्म मीथेन। अगर हमें मीथेन बनाना हो, मीथेन CH4, कार्बन के पास आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 हाइड्रोजन से कंबाइन करना है। 4 हाइड्रोजन से कंबाइन करने के बाद कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, इट हैड 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड कौन से होते हैं, जब हाइड्रोजन किससे कंबाइन करता है, ग्रुप 14 एलिमेंट से। ठीक है, इनको इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए कि बॉन्ड बनाने के बाद इनका ऑक्टेट पूरा हो जाए। ठीक है, जैसे एग्जांपल है मीथेन, SiH4 हमने दिखा दिया। ठीक है, तीसरा टाइप है इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन कब बनते हैं, जब हाइड्रोजन कंबाइन करता है किसके साथ, ग्रुप 15 के साथ, ग्रुप 16 के साथ, ग्रुप 17 के साथ कंबाइन करता है। और इनको इलेक्ट्रॉन रिच क्यों कहते हैं, क्योंकि बॉन्ड बनाने के बाद, जितने बॉन्ड इनको बनाने हैं, बॉन्ड बनाने के बाद इनके पास कुछ इलेक्ट्रॉन फालतू रह जाते हैं, तो इन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। तो दीज आर द कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल एटम हैव मोर इलेक्ट्रॉन देन दैट रिक्वायर्ड टू फॉर्म नॉर्मल बॉन्ड। जितने बॉन्ड्स बनाने हैं उससे कहीं ज्यादा इनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर एग्जांपल अमोनिया है, वाटर है। अब देखो अमोनिया कैसे बनेगा, अमोनिया नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। ऑक्टेट पूरा करना हो तो 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन। 3 H से ही कंबाइन कर रहा है, 3 हाइड्रोजन से ये कंबाइन कर रहा है। अब 3 हाइड्रोजन से कंबाइन करने के बाद ऑक्टेट तो पूरा हो गया, ऑक्टेट तो पूरा हो गया, पर इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन फालतू हैं। बॉन्ड बनाने के बाद इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन फालतू रह गए। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें जितने बॉन्ड्स बनाने हैं उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉन फालतू रह जाए और ऑक्टेट भी पूरा हो जाए, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज ऑटो प्रोडोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, ऑटो प्रोडोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ऑटो प्रोडोलिसिस का क्या होता है, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। इट इज द सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर का अपने आप आयन में ब्रेक हो जाना, दैट इज कॉल्ड ऑटो प्रोडोलिसिस। ये वाटर मॉलिक्यूल है, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता है। व्हाट यू गिव यू, H3O प्लस OH माइनस आयन। तो एक वाटर मॉलिक्यूल का दूसरे वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में आयन में ब्रेक हो जाना, इसको हम क्या कहते हैं, ऑटो प्रोडोलिसिस ऑफ वाटर। अब इस रिएक्शन में देखो, एक वाटर मॉलिक्यूल एसिड का काम कर रहा है, दूसरा बेस का। कैसे, वाटर से क्या बन गया, H3O। वाटर से H3O कैसे बनेगा, ये HN गेन करेगा, तो ये अब वाटर को क्या काम कर रहा है, बेस का। और वाटर से बना OH माइनस, वाटर से क्या बना, OH माइनस, वाटर अपना HN लूज कर रहा है, तो ये वाटर क्या काम कर रहा है, एसिड।
ठीक है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल एसिड का काम कर रहा है, HN को लूज करके क्या बना रहा है, OH माइनस आयन। दूसरा वाटर HN गेन कर रहा है, क्या बना रहा है, हाइड्रोनियम आयन। तो एक वाटर मॉलिक्यूल एसिड काम कर रहा है, दूसरा बेस का। और वाटर मॉलिक्यूल का अपने आप आयंस में ब्रेक हो जाना, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्या सिग्निफिकेंस है? Because of this reaction, water can act as acid as well as base. Mean water is amphoteric in nature. Water is amphoteric in nature because it can act as acid as well as बेस। अभी हमने बात की थी ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एसिड कौन होते हैं, जो HN लूज करते हैं। बेस कौन होते हैं, जो H प्लस आयन गेन करते हैं। तो एक वाटर जो है HN गेन कर रहा है, ये बना रहा है, तो बेस का काम कर रहा है। एक वाटर HN को लूज करके OH माइनस आयन बना रहा है, तो वाटर एसिड का काम भी कर रहा है और बेस का भी। ठीक है। तो वाटर सेल्फ आयनाइजेशन में वाटर एसिड काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है। तो इट शो एम्फोटेरिक नेचर, बिकॉज ऑफ दिस इट कैन एक्ट एज एम्फोटेरिक। ओके। एंड एट द लास्ट वी हैव व्हाट इज हाइड्राइड गैप। हाइड्राइड गैप क्या होता है? अभी हमने बात की थी मेटेलिक हाइड्राइड, नॉन स्टाइकोमेटिक हाइड्राइड। तो हमने वहां पर बात की थी हाइड्रोजन जो है ग्रुप नंबर 3 और 5 ऑफ डी ब्लॉक के साथ कंबाइन करके हाइड्राइड बनाता है। ठीक है। मेटलिक हाइड्राइड अभी मैंने बात की थी, हाइड्रोजन कंबाइन विद ग्रुप नंबर 3 और 5, ठीक है, ऑफ डी ब्लॉक। बट हाइड्रोजन को जब हम ग्रुप नंबर 7, 8, 9 से कंबाइन करते हैं तो ये हाइड्राइड नहीं बनाता। ठीक है। तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं, हाइड्राइड गैप। So what is hydride gap? Hydrogen do not combine with the elements of group number 7, 8, 9 to form hydride. इनके साथ हाइड्रोजन हाइड्राइड नहीं बनाता, so this gap is called hydride gap. ठीक है। So this chapter of hydrogen is over. ठीक है। और इसके नोट्स प्रिपेयर करके मेरे व्हाट्सएप पे आप भेज दीजिएगा। क्लियर? और तैयारी करो आप प्री मिड टर्म एग्जाम की, जो आपको सिलेबस दिया गया है, यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम।